नमस्कार। तो पहले के वीडियो में हमने डिफ्रैक्शन देखा। यदि जो स्लिट है उसकी चौड़ाई ज्यादा है, लेकिन इस पहला वाला आप दूसरे हम स्टडी करेंगे जब स्लिट की चौड़ाई मतलब ए बी कम है, तब आपको स्क्रीन पर किस तरह से डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा। तो ये P के लिए ये पॉइंट ध्रुव की तरह से, O पॉइंट ध्रुव की तरह से यानी पोल की तरह से काम कर रहा है। तो चूंकि AB की चौड़ाई कम है, तो अब जो OW1 और OW2 जो वेव फ्रंट के पार्ट्स हैं, इसमें इनमें जो स्ट्रिप्स हैं, हाफ पीरियड स्ट्रिप्स हैं, अब ज्यादा खुले हुए नहीं होंगे क्योंकि AB की चौड़ाई काफी कम है। तो यदि अब ये लिमिटेड नंबर ऑफ हाफ पीरियड स्ट्रिप्स खुले हुए होंगे, यदि ये ऑड नंबर में खुले होंगे तो यहां पर आपको निम्निष्ठ मिलेगा, मतलब P पॉइंट डार्क मिलेगा। और यदि ये ऑड नंबर में खुले होंगे तो यहां इस पॉइंट पर आपको ब्राइटनेस मिलेगी, जो P पॉइंट ब्राइट मिलेगा और मतलब यहां ब्राइट स्ट्रिप मिलेगी। और यदि ये AB के बीच में इवन नंबर में यानी सम संख्या में हाफ पीरियड स्ट्रिप्स खुले हुए होंगे इवन नंबर में यानी सम संख्या में, तो आपको यहाँ पर डार्कनेस मिलेगी, डार्क स्ट्रिप मिलेगी। ये ऑड और इवन में ऐसा क्यों होगा, इसके बारे में हम पहले के कई लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए उस बात को हम दोबारा से रिपीट नहीं कर रहे हैं। यदि आप P से थोड़ी दूर पर हटेंगे, मतलब P प्राइम पॉइंट पर हम पहुंचते हैं, तो इसके लिए जो पोल होगा वो O प्राइम होगा और ओबेस है O प्राइम A के बीच में कम स्ट्रिप्स खुलेंगी, जबकि O प्राइम B के बीच में काफी ज्यादा स्ट्रिप्स खुलेंगी। तो O प्राइम B के बीच में यदि ज्यादा स्ट्रिप्स खुल रही हैं तो ये पूरी तरह से कंट्रीब्यूट करेगा इंटेंसिटी में P प्राइम में, लेकिन O प्राइम A से कितना कंट्रीब्यूशन होगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसके बीच में कितनी हाफ पीरियड स्ट्रिप्स खुली हुई हैं। यदि इवन नंबर में खुली हुई है तो यानी सम संख्या में खुली हुई है, तो आपको यहाँ पर निम्निष्ठ मिलेगा, क्योंकि ये तो R1/2 होगा यहाँ से कंट्रीब्यूशन, लेकिन यहाँ का कंट्रीब्यूशन निल होगा, 0 होगा, तो ये निम्निष्ठ होगा यहाँ पर। लेकिन यदि यहाँ पर सम संख्या में खुली हुई है और सम संख्या में खुली हुई है, तो यहाँ का कंट्रीब्यूशन तो R1/2 है ही, साथ में विषम संख्या में यानी ऑड नंबर में खुली होने के कारण यहाँ से भी आपको कंट्रीब्यूशन मिलेगा, तो वो प्लस समथिंग होगा, तो यहाँ आपको ज्यादा आयाम मिलेगा और जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है, वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। इस कारण से यहाँ पर आपको उच्चिष्ट मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि P के दोनों ओर ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज मिलेंगे, इस बात पर डिपेंड करते हुए कि कितने की जो ऑड नंबर में खुल रहे हैं हाफ पीरियड स्ट्रिप्स या इवन नंबर में खुल रहे हैं। यदि आप E पॉइंट के दूसरी तरफ जाएंगे, इस पॉइंट को यहां पर बात करेंगे, तो वहां पर भी वही स्थिति होगी। यदि हम ये पॉइंट ले लें यहाँ P डबल प्राइम, तो वही स्थिति है। इसके लिए ये O डबल
प्राइम पॉइंट हो गया। तो ओ प्राइम W1 तो कंप्लीट, ये ओ प्राइम W1 कंप्लीटली छुपा हुआ है, लेकिन ओ प्राइम बी के बीच में ओ प्राइम ए बंद है, लेकिन ए बी वाला हिस्सा खुला हुआ है। तो ए बी वाले हिस्से में यदि सम संख्या में खुली हुई है तो यहाँ कंट्रीब्यूशन सम संख्या में है, यानी इवन नंबर में है, तो कंट्रीब्यूशन निल होगा, 0 होगा। वो क्यों? क्योंकि यहाँ ये ए बी की चौड़ाई कम है, तो बहुत ज्यादा हाफ पीरियड जोन नहीं खुलेंगे, बहुत कम, कुछ लिमिटेड नंबर में हाफ पीरियड जोन खुलेंगे। तो यदि वो ऑड नंबर में खुलेंगे, ऑड नंबर में यानी विषम संख्या में, तो फिर तो यहाँ पर पी प्राइम पर ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। और यदि इवन नंबर में यानी सम संख्या में खुलेंगे तो आपको यहाँ पर डार्क फ्रिंज मिलेगी। तो दैट मीन्स पी, एक बार दोबारा से हम रिवाइज करें कि चूंकि ये ये ए बी की चौड़ाई काफी कम है, तो पी पॉइंट पर डिपेंड करता है इस बात पर, पी पर डार्क फ्रिंज होगी या ब्राइट फ्रिंज होगी, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि ए बी से कितने हाफ पीरियड जोन खुले हुए हैं। और पी के दोनों ओर आपको डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगी, जो कि शैडो रीजन में भी, जो कि शैडो रीजन के दोनों तरफ डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस होंगी, और धीमे धीमे उनकी इंटेंसिटी निल हो जाएगी। यदि आप प्लॉट करें इसे तो ये कुछ इस तरह से होगा। ये तो ये बीच की है पी प्राइम, ये सॉरी पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, जो कि हम ये मान के चले हैं कि यहाँ पर विषम संख्या में, मतलब ऑड नंबर में स्ट्रिप्स खुली हुई है। इस कारण से ये डार्क है, इसलिए इंटेंसिटी, सॉरी, इस कारण से ये ब्राइट है, इसलिए यहाँ पर जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम ली हुई है। फिर उसके दोनों ओर आपको तीव्रता में, मतलब डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगी, उच्चिष्ट और निम्निष्ट मिलेंगे, और ये शैडो रीजन हमने ले रखे हैं, ये एफ और ये ई। तो ये धीमे धीमे यहाँ पर भी ये डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिल रही हैं, जिनकी इंटेंसिटी कम होती जा रही है और फिर एकदम शून्य हो जाएगी दोनों। तो ये आपको पैटर्न मिलेगा, डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा इस तरह का, यदि जो स्लिट है, आयताकार रेखा छिद्र यानी जो रेक्टेंगुलर स्लिट है, उसकी चौड़ाई काफी कम है। धन्यवाद।